नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर ही जो है बात की जाती है, यानी स्टूडेंट्स के लिए तमाम प्रकार के जो डाउटफुल टॉपिक होते हैं वो इस चैनल पर हमेशा से जो है कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 को लेकर। इसके अंदर जो है बच्चों के 2-3 डाउट थे कि नॉर्मलाइजेशन से जो है फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि उन्होंने जो है सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो इसका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। साथ ही दोस्तों, कट ऑफ को लेकर भी जो है बच्चों के डाउट थे, रिजल्ट्स को लेकर भी डाउट थे कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम तमाम प्रकार के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दे, ताकि मैं आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका पहला ही डाउट है वो है कि नॉर्मलाइजेशन ने जो है ये क्या कर दिया है। यानी एनटीपीसी का आपने रिजल्ट देखा होगा, बच्चे जो है काफ़ी हद तक प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या उस नॉर्मलाइजेशन से जो है हमारे को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? क्योंकि देखिए, क्या ये क्वेश्चन की एक्यूरेसी जो है काम आएगी? यानी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 160 में से 160 क्वेश्चन जो है अटेंड किए हैं, तो क्या इससे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ रिजल्ट आपके सामने जो है डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एनटीपीसी के अंदर क्या हुआ था कि मैं देखिए 3 बच्चों के जो है यहाँ पर ऐसे रिजल्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बच्चे ने क्या किया था दोस्तों कि 100 में से जो है 79 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें से उसके 19 सवाल जो थे वो गलत हो गए। इस कारण उसका जो स्कोर था वो 72 था। और जब नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बना तो उसका कितना हो गया? 76 हो गया। तो आप खुद देख लो कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसका +4 जो है मार्क्स बढ़ गया। अब उसी प्रकार एक और बच्चा था, उसके जो क्वेश्चन अटेंड किए थे उसने 77 अटेंड किए थे, जबकि उसके गलत हो गए थे 15। और उसके जब स्कोर बना तो वो भी 72 था। और देखिए, अब दोनों के अंदर देखिए अपन एक कंपैरिजन करते हैं, इसका भी 72 है, इसका भी 72 है। इसने देखिए इतने अटेंड किए, इतने 2 कम अटेंड किए और 15 ही गलत किए, फिर भी इसका स्कोर देखिए 72 है, इसका भी जो है 72 ही है। लेकिन जब इसका नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर बना है वो 93 बन गया। वो ऑटोमेटिक जो है 72 से 93 हो गया, और एक बच्चे का जो है 72 से सिर्फ 76 ही हुआ। तो देखो आप कितना फ़र्क बनता है, +21 का फ़र्क पड़ता है। अब +21 का जो है एक वैकेंसी के हिसाब से जो है, और वो भी एनटीपीसी के हिसाब से, आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तभी तो एनटीपीसी के जो छात्र है वो गुस्से के अंदर है और भड़के हुए हैं, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर जो है बहुत बड़ी चाल जो है चली जा रही है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं ये एक तरह का भेदभाव अपन देख सकते हैं। किसी का तो मतलब सेम एक्यूरेसी होने के बाद में भी जो है बच्चों के मार्क्स इस तरह से क्यों दिए जा रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा भेदभाव है। तो आप दोस्तों खुद देख लो, भले ही आप कितना ही जो है एक्यूरेसी लगा लो। साथ ही दोस्तों, एक बच्चा और है, एक बच्चे का और भी हमने रिजल्ट देखा है। उन्होंने जो है उसने क्या किया था कि 99 जो है सवाल अटेंड किया, 99 सवाल अटेंड किया 100 में से, ठीक है ना। अब देखिए, आप खुद देख लो, एनटीपीसी के अंदर माइनस मार्किंग है, और फिर भी जो है इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर बनता है उसका वो 93 तक जाता है। तो आप खुद देखो कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। तभी ये बच्चे जो है उग्र स्वभाव के अंदर है या फिर उग्रता के अंदर जो है पेश आ रहे हैं। तो सरकार को जो है इस चीज़ को रद्द करना ही चाहिए। तो दोस्तों, 99 सवाल अटेंड करने के बाद में जो है उसके जो है बहुत सारे सवाल गलत होते हैं, लगभग सभी गलत होते हैं, और उसका जो स्कोर बनता है वो 1.33 बनता है। और जब उसका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बनता है तो वो 10.33 बन जाता है। तो दोस्तों देखो इसका कितना फ़र्क पड़ता है, इसका 10 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि एक्यूरेसी अपने यहाँ पर काम नहीं आती। भले ही आप कितने ही जो है सवाल अटेंड करो, कितने कम अटेंड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो है कतई घबराए नहीं कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन से जो है हटने वाले हैं, या फिर इससे जो है आपको फ़ायदा ही होगा या फिर नुकसान ही होगा। तो घबराने की दोस्तों बात नहीं है। लगभग जो है नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है सभी को जो है लेवलाइज करने का प्रयास किया जाता है, यानी जो इजी है उनको भी जो है हार्ड करेंगे, या फिर जो मॉडरेट है उनको भी हार्ड करेंगे, या फिर इजी को मॉडरेट करेंगे और मॉडरेट को हार्ड कर देंगे। तो पूरा मतलब जो है यहाँ पर आपके शिफ्ट पर जो है डिपेंड करेगा, कौन से शिफ्ट को जो है कितना फ़ायदा होता है, ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो है कभी भी आपकी क्वेश्चन की अटेंड करने की एक्यूरेसी पर जो है डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये जो है आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हमने इतने अटेंड किए, इतने कम अटेंड किया, क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो ये तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो है अपने को पता लगता है कि ये बिल्कुल आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये एक तरह का लक ही अपन इसको मान सकते हैं। तो सभी को लेवलाइज किया जाएगा, तो ये डाउट जो है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपकी बस शिफ्ट पर ही जो है ये डिपेंड करेगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है आपकी
कट ऑफ को लेकर जो है और रिजल्ट को लेकर जो है बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कट ऑफ को लेकर बात कर लेता हूँ, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एक नोटिस वायरल हो रखा है, और वो है कि 20,000 लोगों का जो डीवी है और पीएचडी है वो होने वाला है। तो क्या ये सही है? क्या 20,000 लोगों का ही डीवी पीएचडी होगा? तो दोस्तों अभी तक तो नोटिस के हिसाब से ये चीज़ कंफर्म है कि इतने ही बच्चों को जो है डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि खाली जो है 20,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो अब मैं एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि इन 20,000 में से जो है यूपी को 9534 जो है दरोगा नहीं मिल सकते, यानी ऐसा ही नहीं मिल सकते, है ना। कन्फर्म है दोस्तों, कुछ ना कुछ इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है रिजेक्ट होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे डीवी से निकलेंगे, गारंटी है। तो एक और लिस्ट हो सकती है, और भी बच्चों को बुलाया जा सकता है, तो अपने को चांस पूरे रखना है। अभी भी जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इन 20,000 बच्चों में से ही जो है यूपी सरकार को 9534 दरोगा मिल जाए, यानी ऐसा ही मिल जाए। तो हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी भी हुआ भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों कि सभी का जो है डीवी पीएचडी जो है यहाँ पर कंफर्म तरीके से, सही तरीके से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है डीवी में निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास में फॉर्म नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों के जो है डेटा मिसमैच करते हैं, और इसी वजह से जो है बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन मिलता रहता है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है थोड़ी सी कन्फर्म है, तो इसी को देखते हुए जो है कट ऑफ बताना थोड़ा सा जो है यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अपन कट ऑफ बताते हैं सबसे पहले जनरल की कट ऑफ। तो मैं मेल और फीमेल के दोनों की बता रहा हूँ, हालांकि महिलाओं के चांस ज़्यादा है। महिलाओं का अगर क्राइटेरिया पास होने का ही है तो फिर जो है उनके जो है मतलब पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि महिला जो है यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, और उनको जो है मतलब संख्या की कमी है, और जो महिला है बहुत कम संख्या के अंदर है। एग्ज़ाम सेंटर में भी जो है हमने महिलाओं को कम ही देखा है, तो इस कारण जो है उन महिलाओं के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यदि आप महिला है और आपके पास होने का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, तब तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब फिलहाल अपन जो एक एवरेज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है? जनरल की कट ऑफ जो है दोस्तों 290 नंबर तक हो सकते हैं। नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ओबीसी की बात करते हैं उसके बाद में। ओबीसी का दोस्तों जो है यहाँ पर 275 मार्क्स पर हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर मैं बात करूँ तो 265 से 70 तक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अपन एससी एसटी को लेकर बात करें तो एससी का अगर बात करते हैं तो एससी की जो है दोस्तों 240 से मतलब 240 तक हो सकती है, या फिर 235 तक भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों एसटी को लेकर बात करें तो 225 से या फिर 220 से 225 तक आपका हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों हमने जो है ये एक डाउट भी क्लियर करा, तो नॉर्मलाइजेशन का भी जो है हमने डाउट क्लियर करा था कि क्वेश्चन ज़्यादा किए या कम अटेंड किए, नुकसान फ़ायदा हमने सब बताया है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। तो नॉर्मलाइजेशन से जो है आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गिर भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सभी को लेवलाइज भी करना पड़ता है। साथ ही दोस्तों हमने कट ऑफ को लेकर भी बात कर लिया। अब दोस्तों सबसे लास्ट वाला टॉपिक है अपना रिजल्ट को लेकर सस्पेंस। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों देखिए, अभी तक तो इलेक्शन चल रहे हैं, तो आचार संहिता हटने के बाद में जो है अपना रिजल्ट आने का प्रोसेस बनता रहेगा। तो दोस्तों अभी तक रिजल्ट को लेकर तो ऐसा कोई भी जो है कन्फर्म अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हर वैकेंसी का रिजल्ट आना ही पड़ता है। तो इसका भी जो है आएगा, बिल्कुल कंफर्म रहिए। लेकिन आचार संहिता हटने के बाद में, इलेक्शन के कार्य पूरे होने के बाद में जो है सभी को डीवी पीएचडी के लिए जब बुलाया जाएगा 20,000 लोगों को, तो उसके अंदर जो है ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जो है रह सकेगी, लगभग तय रह सकेगी। लेकिन आप पूरी उम्मीद रखिए दोस्तों, क्योंकि 20,000 लोगों में से जो है यूपी सरकार को नहीं मिलने वाला है इतने दरोगा। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मैं क्या सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तभी जो है चैनल एक ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ मैं के सपोर्ट। नमस्कार।